पुराने वक्तों की बात है। बसरा की एक छोटी सी बस्ती में इब्राहिम नामी एक शख्स रहता था जो सफेद पोशी की जिंदगी बसर कर रहा था। उसे अपने वालिद से एक छोटी सी दुकान विरसे में मिली थी, जहां वह बचपन से उनके साथ मिलकर अनाज और मसाले बेचता था, यह सोचते हुए कि यह उसके और उसके खानदान के लिए मुस्तकिल रोजी का जरिया होगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका वालिद कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। वालिद की वफात के चंद दिन बाद ही ताजिर एक के बाद एक उसके पास आने लगे, उन अशिया के पैसे मांगते जो उसके वालिद ने कर्ज पर लिए थे, इस उम्मीद पर कि वह बाद में अदा कर देंगे। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि इब्राहिम के पास कुछ भी इसके मुकाबले में नहीं था। उसने दुकान में मौजूद बचा खुचा माल बेचने की कोशिश की ताकि कुछ कर्ज अदा कर सके, लेकिन पैसे नाकाफी थे और जल्द ही सारा माल खत्म हो गया। उसके पास नई चीजें खरीदने के लिए कुछ न बचा। उसके सामने एक ही रास्ता था, दुकान बंद करना। एक दिन इब्राहिम अपनी छोटी सी दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां उसने अपने वालिद के साथ खूबसूरत यादें बनाई थीं। अब वह जगह एक भारी बोझ बन चुकी थी जो उसे उसकी बेबसी और तंगदस्ती की याद दिलाती थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया, गहरा सांस लिया और घर की तरफ चल पड़ा, हैरान कि अब क्या करे। वह कैसे कर्ज अदा करेगा और अपनी बीवी लैला और बेटे सईद के लिए रोजी कैसे कमाएगा। उसका घर सादा था, मिट्टी और ईंटों से बना। खजूर की लकड़ी की छत से दिन में सूरज की रोशनी छनकर आती थी और रात की ठंडी हवा उसे हिला देती थी। इस छोटे से घर में उसकी बीवी लैला रहती थी, एक खूबसूरत औरत जिसका चेहरा चांद की तरह सफेद, बाल रात की तरह सियाह और आवाज इतनी नर्म कि उसके छोटे बेटे सईद की हंसी इस उदास घर के कोनों को रोशन कर देती थी। उस सुबह इब्राहिम काम की तलाश में निकला, दिल पर भारी बोझ लिए। बगदाद के बाजारों में हलचल थी। बेचने वाले अपनी अशिया की आवाजें लगा रहे थे, दुकानदार ग्राहकों से सौदाबाजी कर रहे थे और कारीगर अपनी छोटी दुकानों में मशगूल थे। इब्राहिम गलियों में घूमता रहा, हर एक से काम मांगता रहा, लेकिन किसी को नए मजदूर की जरूरत न थी। उसकी परेशानी बढ़ती गई। दोपहर को वह बाजार के किनारे एक बड़े ताड़ के पेड़ के साए में बैठ गया और अपनी हालत पर सोचने लगा। वह भूखा था और उसके पास एक दिरहम भी न था कि रोटी खरीद सके। उसने इधर उधर देखा तो एक बूढ़े शख्स को देखा जो हरा जिब्बा और सफेद अमामा पहने हुए था। उसकी आंखों में गहरी हिकमत झलक रही थी। वह करीब आया और पुरसुकून आवाज में बोला, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो। क्या बताओगे कि तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है? इब्राहिम ने आह भरी, सर झुकाया और कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई काम नहीं और कर्जों ने मुझे दबा लिया है। मेरा घर खाली है सिवाय अल्लाह की रहमत के। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर गहरी आवाज में कहा, गम न करो बेटा, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी रोजी लिखी हो जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। सब्र करो और उस पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई न कोई राह जरूर खोलेगा। बेटा, कभी मायूस ना होना, मायूसी कुफ्र होती है। बुजुर्ग की यह बातें सुनकर इब्राहिम को कुछ तसल्ली हुई। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी और वह काम की तलाश में निकल पड़ा। वह मारा मारा फिरता रहा और बहुत सारे लोगों से काम का पूछता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम न मिला। उसकी परेशानी बढ़ गई, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज के दिन उसकी जिंदगी में अजीम तब्दीली का आगाज होगा। बाजारों की भीड़ में जहां बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थीं, वह चलता रहा, यहां तक कि दजला के किनारे पहुंच गया, जहां पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और कश्तियों की आवाजें गूंज रही थीं। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और अपनी हालत पर सोचने लगा। उसने लंबी आह भरी और कहा, कब तक यह तंगदस्ती? काम कहां से मिलेगा और कर्ज कैसे अदा करूंगा? इसी दौरान उसकी नजर पानी की सतह पर तैरती एक अजीब चीज पर पड़ी। यह एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था
जो लहरों के साथ हिल रहा था। संदूक देखकर इब्राहिम की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसके दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। इब्राहिम उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, कोई करीब न था। वह पानी के किनारे गया और संदूक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से दूर था। उसने अब पाजामा चढ़ाया और एहतियात से पानी में उतर गया। आखिरकार उसने संदूक को पकड़ लिया और किनारे पर ले आया। संदूक पुराना था, मजबूत लकड़ी से बना, तांबे के झंग आलूदा तालों से बंद। इब्राहिम जमीन पर बैठ गया और हैरत से उसे देखने लगा। उसने बुलंद आवाज में कहा, यह क्या हो सकता है? क्या इसमें खजाना है या बेकार चीजें? वह संदूक उठाकर घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा तो लैला खाना बना रही थी। उसने संदूक को देखकर हैरत से पूछा, यह क्या है इब्राहिम? उसने संदूक जमीन पर रखा और कहा, यह दजला पर तैर रहा था, नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, लेकिन अब खोलता हूं। छोटा सईद अपने वालिद के पास बैठ गया और मासूम आंखों से संदूक को देखते हुए बोला, अब्बा, क्या यह खजाना है? इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, एक छोटा पत्थर उठाया और तांबे के तालों को तोड़ने लगा। कई कोशिशों के बाद ताले टूट गए। उसने आहिस्ता से ढक्कन उठाया। उसकी, लैला की और सईद की नजरें अंदर झांकते ही ठहर गईं। अंदर एक पुराना कपड़ा लपेटा हुआ था। जब उसने इसे खोला तो पीले रंग के कुछ कागजात नजर आए, जिन पर खूबसूरत अरबी खत में कुछ लिखा था। इब्राहिम ने लर्जती आवाज में एक कागज पढ़ा, जो इस संदूक को पाए जान ले कि इन कागजात में एक कीमती राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसे हिकमत से इस्तेमाल करना होगा। इब्राहिम ने लैला की तरफ हैरत से देखा और कागजात पलटने लगा। उसे नहीं मालूम था कि यह संदूक अल्लाह की रहमत है या कोई नया इम्तिहान। अगली सुबह इब्राहिम कागजात लेकर बाजार गया। उसके जहन में रात भर वही बातें घूमती रहीं। वह उन अल्फाज का मतलब जानना चाहता था। वह किसी आलिम या कातिब से मिलना चाहता था जो उसे इस राज से आगाह करे। गलियों में घूमते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा तो एक गली के कोने में एक आदमी खड़ा था जो अपनी दाढ़ी सहला रहा था, लेकिन उसकी नजरें इब्राहिम पर थीं। यह वही आदमी था जिसे उसने दजला के किनारे देखा था जब वह संदूक उठा रहा था। इब्राहिम का दिल धड़कने लगा। उसने लापरवाही का बहाना किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह उस शख्स की हरकत पर नजर रखे हुए था। हर गली में वह उसे पीछा करता नजर आया। आखिरकार इब्राहिम बाजार में एक वर्राक की दुकान पर पहुंचा जो इल्म ओ हिकमत के लिए मशहूर था। उसने कागजात उसे दिखाए और कहा, ऐसे दी, इन पुराने अल्फाज का मतलब बताएं। वर्राक ने कागजात पलटे और पढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा हैरत और परेशानी से बदल गया। उसने पूछा, यह तुम्हें कहां से मिले? इब्राहिम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह मेरे वालिद की चीजों में से मिले, मैं इनका मतलब जानना चाहता हूं। वर्राक ने गहरी नजर से उसे देखा, गोया वह कुछ छिपा रहा हो। उसने कागजात वापस करते हुए कहा, बेटा, यह पुराने अल्फाज हैं, शायद इनकी कोई अहमियत ना हो। इब्राहिम ने मायूसी से कागजात ले लिए और दुकान से निकल गया। वह सोचों में डूबा चल रहा था कि अचानक एक गर्म आवाज सुनी, इब्राहिम, अब तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने अपनी परेशानी का हल पाया? इब्राहिम ने सर उठाया तो वही सालेह बुजुर्ग था जिससे वह पहले मिला था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने उदासी से कहा, कुछ नहीं बदला, बल्कि मेरी परेशानी बढ़ गई है। बुजुर्ग एक पत्थर पर बैठा और इब्राहिम को अपने पास बिठाया। उसने कहा, बताओ क्या हुआ? इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर उसने बुजुर्ग पर भरोसा किया और सारी कहानी सुना दी, पहली मुलाकात से लेकर कागजात तक। उसने कागजात बुजुर्ग को दिखाए और कहा, मैं नहीं जानता कि इनमें खैर है या शर,
लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा राज है। बुजुर्ग ने कागजात पढ़ना शुरू किए। उसका चेहरा हैरत और परेशानी से बदलता गया। उसने इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथों में क्या है? बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और कहा, यह कोई आम कागजात नहीं, बल्कि एक खुफिया नक्शा है जो एक पुराने कहिले की तरफ रहनुमाई करता है जो जमीन के नीचे दफन है। इब्राहिम की आंखें हैरत से खुल गईं। दफन किला? कहां है यह? बुजुर्ग ने कहा, यह अभी वाजह नहीं, लेकिन ये सतरें एक रास्ते की तरफ इशारा करती हैं जो एक खास कमरे तक जाता है। हैरत की बात यह है कि उस कमरे में एक बंद दरवाजा है जो सिर्फ एक परासरार पहेली हल करने से खुलता है। इब्राहिम ने जोश से पूछा, वह पहेली क्या है? बुजुर्ग ने कागजात दोबारा खोले और आहिस्ता से पढ़ा। जहां सूरज का साया न हो वहां हर साया जमा होता है, तो वहां नूर कहां छिपा है? इब्राहिम ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह कोई गहरा मतलब है, लेकिन नूर और सायों से क्या मुराद है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यह हमें मालूम करना है। क्या तुम मेरे साथ इस नक्शे की पैरवी करना चाहोगे? इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन फिर एक अजीब सा जोश उसके अंदर जागा। उसने पुख्ता आवाज में कहा, हां, चलें और इस राज को खोलें। इब्राहिम घर लौटा। उसका दिल जोश और घबराहट से भरा था। लैला ने उसे देखा। उसके चेहरे पर थकावट और परेशानी थी। उसने पूछा, इब्राहिम, तुम सारा दिन कहां थे? तुम्हारी आंखों में यह घबराहट क्यों है? इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर बैठकर उसे सब कुछ बताया, बुजुर्ग से मुलाकात से लेकर नक्शे तक, और कि वह उस दफन कहिले की तलाश में जाने वाला है। लैला ने खौफजदा आवाज में कहा, इब्राहिम, यह खतरनाक लगता है। क्या यह कोई वहम या जाल तो नहीं? इब्राहिम ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा खौफ समझता हूं, लेकिन अगर इसमें हमारी मुश्किलात का हल है तो मुझे कोशिश करनी होगी। लैला ने खामोशी से सर झुकाया और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, लेकिन वादा करो कि तुम सलामत वापस आओगे। इब्राहिम ने उसके सर पर बोसा दिया और कहा, मैं वादा करता हूं, इंशा अल्लाह वापस आऊंगा। अगली सुबह इब्राहिम और बुजुर्ग बसरा के पुराने मस्जिद के पास मिले, जहां नक्शा शुरू होता था। वह बगदाद की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारों तक पहुंचे। रास्ता लंबा और पेचीदा था। वह एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां बड़े पत्थर बिखरे थे और सूखे पेड़ों की शाखें हवा में लहरा रही थीं। बुजुर्ग ने नक्शा देखा और कहा, हम सही जगह पर हैं, लेकिन मख्फी दाखिली दरवाजा कहीं छिपा हुआ है। इब्राहिम ने पहेली को याद किया। अजल के सुकूत में राज छिपा है, सायों के पेट में मख्फी दाखिली दरवाजा है, और पत्थर को छूकर राह खुलती है। उसने जमीन का जायजा लिया, पत्थरों को उलट पलट किया और एक बड़े पत्थर को देखा जो दबाव से हिलता था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, शायद यह पत्थर ही चाबी है। उसने पत्थर पर जोर दिया। जमीन हल्की सी हिली और एक गहरी आवाज के साथ पत्थर हटा, जिसके नीचे एक तारीक सुराख खुल गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यह रहा रास्ता। इब्राहिम का दिल तेजी से धड़क रहा था। बुजुर्ग ने कहा, यह असल इम्तिहान है, क्या तुम तैयार हो? इब्राहिम ने गहरा सांस लिया और कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा, चलें। वह पत्थरीली सीढ़ियां उतरे। बुजुर्ग तेल का चिराग लिए पीछे था। अंदर नमी और तारीख की बू थी। हर कदम गूंजता था। एक लंबे गलियारे के आखिर में एक बड़ा पत्थरेला दरवाजा था, जिस पर अजीब नक्शे थे। दरमियान में वही पहेली लिखी थी, जहां सूरज का साया न हो वहां हर साया जमा होता है, तो वहां नूर कहां छिपा है? इब्राहिम ने आहिस्ता से पहेली पढ़ी और बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने कहा, सोचो इब्राहिम, जहां हर साया जमा हो वह कौन सी जगह है? इब्राहिम ने सोचा और कहा, शायद यह अंधेरे की बात है, लेकिन नूर कहां से आता है?
बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हर साया अंधेरे में जमा होता है और वहां सिर्फ एक नूर होता है। इब्राहिम की आंखें चमक उठी। नूर आग में है, रोशनी जो अंधेरे को चीरती है। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल। इब्राहिम ने चिराग उठाया और बुलंद आवाज में कहा, नूर आग में है। दरवाजा हला, एक गहरी आवाज आई और वह आहिस्ता खुल गया। अंदर एक और तारीख गलियारा था। वह आगे बढ़े। दीवारों पर शाही लिबास में लोगों के नक्शे थे जो जवाहरात थामे हुए थे। एक छोटे दरवाजे पर एक और नक्श था। जो सच्चाई ढूंढे वह आगे बढ़े, लेकिन नतीजा हकदार के लिए है। इब्राहिम ने बुजुर्ग की तरफ देखा जो सर हिलाकर इजाजत दे रहा था। इब्राहिम ने दरवाजा धकेला जो चीख कर खुला। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें गर्द आलूदा किताबें और एक जखरफ शुदा संदूकर था। इब्राहिम ने संदूकर खोला। अंदर एक पुरानी मखतूता और एक सोने की अंगूठी थी जिसमें नीला जवाहर जड़ा था। इब्राहिम ने हैरत से कहा, यह क्या है? बुजुर्ग ने मखतूता पढ़ा। जो इस जगह तक पहुंचे जान ले कि राज अभी रेत के नीचे छिपे हैं। इस दरवाजे के पीछे एक और कमरा है जहां खजाना छिपा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक और पहेली हल करनी होगी। जो गलती करेगा वह हलाक होगा। इब्राहिम का दिल धड़क उठा। बुजुर्ग ने कहा, यह बताता है कि यह राजा सदियों से क्यों छिपा रहा। इब्राहिम ने कहा, अब क्या करें? बुजुर्ग ने कहा, हम पहेली हल करेंगे। अगर यह हमारा मुकद्दर है तो खौफ हमें नहीं रोकेगा। वह आगे बढ़े। एक और बड़े दरवाजे पर एक नई पहेली लिखी थी। मुझे जमीन ने जन्म दिया, आसमां ने परवान चढ़ाया। दिन में मैं गायब हो जाता हूं और रात को वापस आकर रहनुमाई करता हूं। मैं कौन हूं? इब्राहिम ने सोचा और कहा, यह शिहाब साकिब या सितारा है। दिन में गायब, रात में चमकता है। बुजुर्ग ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा। इब्राहिम ने दरवाजे पर कहा, शिहाब साकिब। दरवाजा खुला और अंदर एक ऐसी गहुरफा थी जो खजानों से भरी थी। सोने की मूर्तियां, जवाहरात और याकूत के हार। इब्राहिम और बुजुर्ग हैरत से देखते रह गए। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग नाकाम हुए लेकिन हमने सब्र किया और पाया। इब्राहिम ने कहा, हम उतना ही लेंगे जितनी जरूरत है। रिजकन अगर ज्यादा लिया जाए तो झाया होता है। वह दोनों चंद चीजें लेकर वापस आए और अहद किया कि राज छिपाएंगे। इब्राहिम घर लौटा, एक बड़ा थैला कंधे पर। लैला ने हैरत से पूछा, यह क्या है? इब्राहिम ने थैला खोला। सोने की अशरफियों और जवाहरात ने रोशनी बिखेरी। लैला हैरत से बोली, यह सच है? यह कहां से आया? इब्राहिम ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि यह सब्र और मेहनत का सिला है। वह सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन इब्राहिम ने सभी कर्ज अदा किए, अपने वालिद की दुकान दोबारा खोली और बेहतरीन सामान खरीदा। वक्त के साथ उसकी दुकान बगदाद की सबसे बड़ी दुकानों में से एक बन गई। वह गरीबों की मदद करने लगा क्योंकि वह तंग दस्ती का दर्द जानता था। रिज्क अल्लाह के हाथ में है और जो सब्र और सच्चाई से कोशिश करता है उसे उसका इनाम जरूर मिलता है। इब्राहिम की कहानी पूरे बसरा में मशहूर हुई और लोग अपने बच्चों को कहते, इब्राहिम की तरह बनो और हालात से हार न मानो।